अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 4.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है, तीसरा, दूसरी पंक्ति के अवयवों के दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक 5 3 8 2 0 1 1 2 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको बताए अभी इसके पहले वाले सवाल में कि सारणी का मान हम 6 तरीके से निकाल सकते हैं, बताए ना। अब इसमें कहता ये है, बोल दिया, शर्त लगा दिया, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणी का मान निकालो। तो दूसरी पंक्ति के अवयव क्या है, 2 0 1, इनका सहखंड निकालो और उन सहखंडों की मदद ले करके सारणी का मान। तो कैसे लिखोगे, 2 गुणे दूसरी पंक्ति के पहला अवयव है, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है, तो इसके सहखंड का नाम क्या होगा, C21, ये C22 और ये C23। तो इसका सारणी का मान क्या होगा, 2 गुणे C21 प्लस 0 गुणे C22 प्लस 1 गुणे C23। समझ में आई बात, ठीक है। क्योंकि 6 तरीके लगा सकते हैं, तो क्वेश्चन में शर्त दे दिया कि दूसरी पंक्ति के हम निकालो सहखंडों का उपयोग करते हुए सारणी का मान, ठीक है। तो हम दूसरी पंक्ति के सहखंडों की मदद से सारणी का मान निकालेंगे। तो देखो आगे लिखते हैं, दी गई सारणी का मान, या पहले लिखो दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंड, दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंड निम्नानुसार है। क्या लिखोगे, C21। तो C21 को क्या लिखोगे, -1 की पावर 2 + 1 M21। इसको क्या लिखोगे, -1 की पावर 3 M21 का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उप सारणी। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 3 8 2 3 3 8 2 3। तो क्या होगा, -1 की पावर 3 है ना, तो माइनस में मान, और इसका क्या होगा, 3 गुणे 3 बीच में माइनस, 2 गुणे 8, -3 3 का 9, 2 8 16, -9 से 16 निकला, -7, माइनस तो +7, ये हुआ। अब क्या निकालेंगे, C22, -1 की पावर 2 + 2 M22, तो -1 की पावर 4 M22 क्या करोगे, ये है दूसरी पंक्ति का दूसरे अवयव का उप सारणी। इसको छोड़ दिए और इसको छोड़ दिए, इसको जब छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, 5 8 1 3, 5 8 1 3 1 3, ये आ गया। -1 की पावर 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और ये होगा 5 गुणे 3 बीच में माइनस, 1 गुणे 8, तो क्या होगा, 5 3 15 -8 तो 7, ये आ गया। अब क्या निकालोगे, C23, तो -1 की पावर 2 + 3 M23, ठीक है। तो -1 की पावर क्या, 5 M23, ये है। दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव ये है, देखो इसका उप सारणी, तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो क्या बचेगा, 5 3 1 2, 5 3 1 2, तो -1 की पावर 5, तो क्या आएगा, माइनस में मान, अब 5 गुणे 2 और यहाँ पे 1 गुणे 3, तो यहाँ -5 दूना 10, 1 तिक्के 3, तो 10 से 3 निकला तो 7, अब माइनस लगा ही है, तो -7, ये आ गया। अब क्या करेंगे, दी गई सारणी का मान दूसरी पंक्ति के अंदिश, दी गई
सारणिक, दी गई सारणिक का मान दूसरी पंक्ति के अनुदिश। दूसरी पंक्ति के अवयव क्या क्या है? 2, 0, 1 है। इनका गुणा करोगे C21, C22 और C23 और ये गुणनफल का योगफल सारणी का मान कहलाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 गुणे C21 का मान निकाल ही चुके हो 7, 0 गुणे C22 का मान निकाल ही चुके हो 7 और 1 गुणे C33 का मान निकाल चुके हो क्या? 1 गुणे के 8 गुण, हाँ 1 है ना, 1 इंटू C23 का मान -7, ऐसे ये सारणी का मान आ गया। तो 7 14, 0 -7, तो 14 से 7 निकाल दो तो 7, ये सारणी का मान आ गया। ठीक है, दूसरी पंक्ति के अवयव लिख दिए पहले, 2, 0, 1 लिख दिए, फिर इनके शाखंडों का गुणा कर दिए सबके साथ और जोड़ दिए। ठीक है ना, कि सारणी की कोई भी पंक्ति अथवा उस पंक्ति के शाखंडों के गुणनफल का योगफल सारणी का मान। चाहे कोई स्तंभ ले लें, सारणी की कोई भी स्तंभ तथा उन स्तंभों के संगत शाखंडों के गुणनफल का योगफल सारणी का मान कहलाता है। तो इस प्रकार से हम सारणी का मान निकाल सकते हैं। चौथे सवाल में कहता है तीसरे स्तंभ का शाखंड निकालो और उसकी सहायता से सारणी का मान निकालो।